हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 टू यूनिट 5। यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द हिस्ट्री स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। तो को बताना है कि जो फार्माकोलॉजी उसकी हिस्ट्री क्या थी, स्कोप क्या है और डेवलपमेंट क्या कैसे हुआ था फार्माकोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। जो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उनके वेरियस क्लासिफिकेशन है, उनको डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफाइन एडल्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो आपको पहले एडल्ट्रेशन का डिफाइन करना पड़ेगा कि एडल्ट्रेशन होता क्या है, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिफरेंट मेथड्स क्या है एवैल्यूएशन के। 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन crude drugs, define pharmacognosy, write various sources of drugs, discriminate organized and unorganized crude drugs, write formula of stomatal index and lycopodium spore method। जो stomatal index और जो lycopodium spore method है उनका फार्मूला क्या लिखना है। What is taxonomical classification system of crude drugs? What is drug adulteration? Discuss with example। Define morphological classification of drug with example। तो इतना ही यूनिट 1 में क्वेश्चंस हैं। यूनिट सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जांपल। जो हम कल्टीवेशन करते हैं मेडिसिनल प्लांट का तो कौन कौन से उसको फैक्टर अफेक्ट करता है वो हमें बताना है विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग्स का हम कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन। कौन कौन से हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं और उनके एप्लीकेशन क्या है। जैसे ऑक्सीजन होता है, जिबरेलिन होता है, तो उनके बारे में आपको लिखना है और उनका एप्लीकेशन क्या होता है लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड प्रोसीजर। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और इसके टाइप्स लिखने पड़ेंगे और प्रोसीजर क्या होता है। 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट, define hybridization with example, define mutation with example and list different methods of propagation। तो ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। यूनिट 3, व्हाट आर वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आपको बताना होगा कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उनके लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कौन कौन सी है उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, हाउ इट इज यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल्स। तो आपको बताना है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो उनके वेरियस स्टेप्स हैं, तो वो एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से उनके वेरियस स्टेप्स हैं और ये क्यों यूजफुल है इन फार्मास्यूटिकल, वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडिबल वैक्सीन। जो एडिबल वैक्सीन होती है उनके बारे में लिखना है, उनके एडवांटेज क्या हैं और वो यूजफुल है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। जो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर है उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो उनके बारे में लिखना है। 2 मार्क्स के लिए, व्हाट डू मीन बाई एडिबल वैक्सीन। तो आपको बताना है कि जो एडिबल वैक्सीन क्या होती है इसका डेफिनेशन लिख देना। 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनालिस वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन कौन से प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं। तो ये छोटी यूनिट है, बस में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको पढ़ लेना। यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन एंड क्लासीफाई एल्कोलॉइड्स, डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोलॉइड्स। तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो एल्कोलॉइड्स होते क्या है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनको उनके बीच का डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ नोट ऑन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आपको बताना है कि जो आयुर्वेदिक है और होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन के उनके नोट्स लिखने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंड क्लासीफाई ग्लाइकोसाइड्स एंड डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो पहले तो आपको बताना होगा जो ग्लाइकोसाइड्स होता क्या है, ये क्लासिफिकेशन और उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डिटेल नोट ऑन चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो चाइनीज सिस्टम है मेडिसिन का उनके बारे में लिखना है, उनके एडवांटेज क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ डिटेल नोट ऑन टाइनिस एंड डिजाइन। देखो टाइनिस और डिजाइन का भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा और उनके क्लासिफिकेशन और उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। देखो 2 मार्क्स के लिए क्या क्या है। व्हाट इज त्रिदोष थ्योरी इन आयुर्वेदा। तो आपको बताना है कि जो आयुर्वेदा में त्रिदोष थ्योरी क्या होती है। व्हाट आर एल्कोलॉइड्स, व्हाट आर यीन एंड यांग, मेंशन प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डिफाइन फ्लेवोनाइड्स, राइट देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट।
तो अगर पूछेगा 2 नंबर में कि डिफाइन फ्लोनाइड्स, तो एक डिफाइन करना है और लिखा है कि राइट देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो उनके पास नाम लिखना है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के। डिफाइन वोलेटाइल ऑयल, राइट देयर आइडेंटिफिकेशन, सेम इसमें भी लिखना है, डिफाइन करना है वोलेटाइल ऑयल क्या होता है और के नाम लिखने हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के। यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द बायोलॉजिकल सोर्सेस एंड एक्सप्लेन प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, स्टोरेज एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ हनी, अगार, जिलेटिन, एकाशिया, कास्टर ऑयल, बीजवैक्स एंड ट्रेगाकान। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो हनी है, अगार है, जिलेटिन, एकाशिया, कास्टर ऑयल और वगैरह और जो है उनका बायोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं और उनका स्टोरेज एंड थेराप्यूटिक यूज क्या है, इन सब के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव अ डिटेल नोट ऑन नोवेल मेडिसिन्स एजेंट फ्रॉम मैराइन सोर्सेज। तो आपको बताना है कि जो मैराइन सोर्सेज से नोवेल मेडिसिन्स बना रहे हैं या एजेंट्स जो है उनके बारे में एक नोट लिखना है। 2 मार्क्स। डिस्कस हेलुसिनोजन एंड टेट्राट्रोजन्स विथ एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ जूट एम्प। आपको बताना है कि बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, यूजेस क्या है जूट और एम्प के। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जिलेटिन, जो जिलेटिन है उसका फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ कॉटन,